इशिता को जाना पड़ रहा है इंडिया। सेम फ्लाइट है इशिता और रमन दोनों की। दोस्तों, ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में देखने को मिलता है जब पीहू शगुन से इजाजत लेती है बाहर खेलने की, तो यहाँ पर उसे वो बोलती है कि संभल के खेलना। दूसरी ओर यहाँ पर वे इंडियन लेडी की तलाश में होती है। उसे लगता है कि शायद इशिता यहीं कहीं है। जब इशिता सेम जगह पर उसे दिखती है पीछे से, तो वो उसकी बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इशिता को आलिया की कॉल आती है। वह इमरजेंसी में उसे घर बुलाती है और बेचारे शगुन देख नहीं पाती कि वह उसी की इशिता है। दूसरी ओर रूहान देखता है कि पेपर्स पर रमन भल्ला का नाम लिखा है। उसे समझ आ जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे पापा के साथ साइन करना पड़ेगा, लेकिन अब वो यहाँ मना करता है। तो यहाँ पर उसकी पीए बोलती है कि मैम ने बोला है कि आपको इनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होगा। अभिमन्यु सर का तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। यहाँ पर बार बार मना करती है अपनी मैनेजर को कि मुझे रमन भल्ला का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है, हमें सिर्फ अभिमन्यु जी के साथ काम करना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी मैनेजर फोर्स करती है कि निधि मैम ने यही बोला है कि आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा। अब रमन जब ये बात सुनता है कि रूहान ने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तो वह उससे मिलने की जिद करता है, लेकिन रूही बोल देती है कि मेरा नाम मत लेना, बोल देना मैं रूम में रेस्ट कर रहा हूँ। और एक बार फिर से रूही जो होती है अपने पिता को तो देख पाती है, लेकिन रमन उसे नहीं देख पाता है। उसका मन था काश वह रूहान से मिल पाए। अब जब उसको पता चलता है कि रूहान उसका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, इस बात की खुशी से वह काफी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर रूही बोलती कि रमन भल्ला, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और मैं कभी नहीं चाहती तुमसे मिलना। दूसरी ओर यहाँ पर अभिमन्यु सोच रहा होता है कि वह डॉक्टर से बोल दे कि आप प्लीज इशिता को मना कर देना कि मैं मुंबई नहीं जाना चाहता। डॉक्टर बोलते हैं आप चल फिर सकते तो क्या प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर इशिता आती है तो वह डॉक्टर से बोलती है कि हमें मुंबई जाना है, आई होप कि मनी भी मेरे साथ जा सकता है, उसकी दवाइयां आप मुझे बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर मनी के कहने पर मना करता है और बोलता है अभी अभिमन्यु जी का ऑपरेशन हुआ है, वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, हम उनको सलाह देंगे कि वह ट्रैवल ना करे। ये बात सुनकर इशिता का मन घबरा जाता है और वे वहां से चली जाती है। अभिमन्यु चाहता था कि इशिता इंडिया खुद जाए, जब तक वे अपने डर का सामना नहीं करेगी तब तक वे अपने पास्ट से निकल नहीं पाएगी। दूसरी ओर सिमरन और संतोषी बात कर रहे होते हैं आदि की तबीयत के बारे में। सिमरन बोलती है कि बस वो ठीक हो जाए। अब यहाँ पर आदित्य आता है जो कहता है कि दादी मैं एकदम ठीक हूँ। श्रवण जो होता है गेट में खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर श्रवण की दवाई खाने की वजह से ही आदित्य की तबीयत बिगड़ जाती है। और जब उसे सिमरन देखती है तो अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन संतोषी कहती है कि मुझे कुछ बात नहीं करनी है। यहाँ पर श्रवण माफी मांगता और कहता है कि दादी मुझे माफ कर दीजिए, आदित्य भैया ने मेरी दवाई खाई थी, इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। श्रवण का लटका हुआ मुंह देखकर आदित्य उससे बोलता है कि ब्रो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरे मेरे बीच के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आनी चाहिए, हम दोनों भाई थे और हमेशा रहेंगे। श्रवण को ये बात सुनकर काफी रिलीफ महसूस होता है। अब यहाँ पर इशिता का मुंबई जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता, लेकिन मनी कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पर वह बहाना मारती है तो आलिया कहती है कि मम्मी आप टेंशन मत लो, आपके साथ मुरुगन है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। इशिता तब भी बोलती कि शायद मेरा कुछ छूट गया जिससे कि उसकी फ्लाइट डिले हो जाए, लेकिन यहाँ पर मनी और आलिया जबरदस्ती उसे मुंबई भेजना चाहते थे। यानी इशिता को मन मार कर मुंबई के लिए रवाना होना पड़ता है। उसे डर था कहीं इंडिया में उसका किसी से सामना ना हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर रमन जो होता है मिहिर को बताता है कि फाइनली रूहान अब मेरा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा और ये बहुत खुशी की बात है। मिहिर भी ये सुनकर सरप्राइज होता है। रमन बोलता है कि सारी न्यूज वगैरह में ये फैल जाना चाहिए कि रूहान का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ साइन हुआ है। मनी को लगता है जैसे उसने रमन को जाते हुए देखा है, और दोस्तों उसका शक सही निकलता है। जब वह रूहान का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जा रहा होता है, वह देखता है कि रूहान ने रमन भल्ला के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। वह चाहता था कि वह इशिता को इस बारे में बता दे, कहीं रमन से उसकी मुलाकात ना हो जाए, लेकिन आलिया बताती है कि अम्मा चेक इन कर चुकी है और अब फ्लाइट कुछ देर में निकल जाएगी। दूसरी ओर यहाँ पर रूहान को भी उसी फ्लाइट में जाना होता है, लेकिन वह बहाना मारता है किसी तरीके से मेरा जाना कैंसिल हो जाए। अब उसकी पीए ने वो फ्लाइट रुकवा के रखी थी। दूसरी ओर यहाँ पर इशिता जो होती है जब फ्लाइट में बैठती है और उसी फ्लाइट में सेम जगह पर रमन भी बैठता है, लेकिन एक लेडी की वजह से दोनों अलग अलग बैठते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब ये पूरी की पूरी फ्लाइट जो है हाई जैक हो जाएगी। वैसे तो ये फ्लाइट रुकी हुई थी रूहान के लिए, जिसे सुनकर सब लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर रूही बहाना मारते अपनी मैनेजर के सामने कि मैं उस फ्लाइट में नहीं जाना चाहती हूँ, जब तक मैम नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। और यहीं पर ही दोस्तों एपिसोड एंड हो जाता है और एक बार फिर से रूही इशिता रमन नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से एक हाईजैकर फ्लाइट हाईजैक कर लेगा और इसकी वजह से शायद इशिता और रमन का आमना सामना भी हो पाएगा एंड मोस्ट लकीली रूही इस फ्लाइट में जाने से बच जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल जाना एंड अगले एपिसोड की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपको ऑन टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।